अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल बात हम करेंगे जी आज की जो न्यूज़ चल रही है उनके बारे में। ज़ाहिर है और जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ सुबह से यानी कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आ रही है, उस बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो वो है जी राजा आदिल की। जी हाँ, राजा आदिल जो कि पहले इसको मेजर राजा आदिल कहा जाता था, लेकिन अब और ये दूसरी पिक्चर इसके साथ जो नज़र आ रही है, ये हैदर रज़ा की है। जी हाँ, हैदर रज़ा और राजा आदिल इन दोनों से जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने इनके टाइटल्स वापस ले लिए हैं, यानी कि जो ये मेजर या कुछ भी अपने साथ लगाते थे वो वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि बस इनको सिर्फ राजा आदिल पुकारा जाए और दूसरे जो हैं वो सिर्फ हैदर रज़ा के नाम से ही जाने पहचाने जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। बात यह है कि इनके ऊपर एलिगेशंस थी, इनके ऊपर इल्जामात लगे कि जी ये एक तरह से बगावत पे जो है उकसा रहे थे पब्लिक को भी और शायद किसी हद तक आर्मी को भी, जहां तक इनके कनेक्शंस थे। इनको लाने वाले, जाहिर है कि इनको लाने वाले जनरल फैज और उसके साथ साथ बाजवा साहब और कई दूसरे लोग जो हैं वो भी इस वक्त यकीनन जो है ये सब कुछ देख के परेशान हो रहे होंगे कि कब उनकी बारी आती है। लेकिन बहरहाल ये राजा आदिल जो है इसको आप जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर रहता है, ये लंदन में कहीं रहता है। और दूसरा आदमी जो है रजा हैदर, ये भी जी पाकिस्तान से बाहर है। दोनों मिलकर जो है वीडियोस बना रहे थे और कहा यह जा रहा है कि पब्लिक और आर्मी को बगावत पे उकसा रहे थे। इस इल्जाम के तहत इन दोनों को आज आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग आई है या आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें बताया गया है कि इन दोनों को सजा दी गई है और उसमें से राजा आदिल को 14 साल कैद बामुशक्कत और उसके साथ दूसरा आदमी जो है हैदर रजा, इसको 12 साल की कैद। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अगर आम पब्लिक को सजा हो सकती है, आम पब्लिक को पकड़ के ले जा सकते हैं तो रिटायर्ड फौजियों को क्यों नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि ये तो पाकिस्तान में रहता नहीं है, ना ही दूसरा आदमी पाकिस्तान में रहता है, ना तो रजा हैदर पाकिस्तान में है और ना ही आदिल राजा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। तो फिर क्या किया जाएगा? क्या सिर्फ ये एक सुनी सुनाई सजा होगी या इनको वापस पाकिस्तान लाया जाएगा? खैर, इसके ऊपर नजर हम बना के रखेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मगर ये जरूर है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो या जो भी आप समझ लें जहाँ पे भी ये राजा आदिल बात कर सकता था, लोगों को खामखई में लोगों को घसीटना, उनकी इज्जत उछालना, उनको बुरा भला कहना, ये इस आदमी का एक इसने तरीका बना रखा था। चाहे ये किसी को जानता हो, ना जानता हो, कभी मिला हो, ना मिला हो, और इस किस्म की चीजें ये पैसे लेकर और ये सारे प्रोपेगेंडाज ये कर रहा था। उसमें बार बार जी इंडिया का नाम भी लिया जा रहा है। इंडिया से भी कुछ लोगों के नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं कि जी राजा आदिल के उनसे बड़े कॉन्टैक्ट थे और जी वो उसको जो है इंडियन सिटीजनशिप दिलाने वाले थे और ये वो। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से जो, क्योंकि उनमें से कुछ हमारे दोस्तों के नाम भी आ रहे हैं। दोस्तों के क्या, एक ही दोस्त का नाम आ रहा है और उन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े फेवरेट हैं आप लोगों के और हमारे भी बहुत फेवरेट हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी किसी तरीके से भी इस आदमी को यानी कि राजा आदिल को किसी भी तरीके से वो कोई हेल्प कर रहे होंगे। मगर ये ज़रूर है कि बहरहाल इसके ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगे हैं और अब फाइनली कई साल के बाद हुआ ये है कि इसको 14 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है। अब इसके ऊपर जो जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगी, इसको पाकिस्तान कैसे लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है या इस बात को यहाँ इधर ही ख़त्म किया जा रहा है, वो हम आपको जैसे ही अपडेट्स आएँगी हम आपको बिल्कुल। जी, तो हम चलेंगे अब दूसरी न्यूज़ की तरफ और वो है भारत से। और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं इन लोगों के।
हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं, तो वो हम ज़रूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक़्त ये न्यूज़ जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। ख़ैर मोदी जी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफ़रेंट तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। ख़ैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि जी सेनेटर मुश्ताक अहमद जी हाँ, हमारे यहाँ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की एक जो उन्होंने सेनेट में बात की है बड़ी वायरल है वो वीडियो और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी डोनेशन जाती है हमास के लोगों के लिए या फ़लस्तीन के लिए वो सबसे पहले इज़राइल जाती है, इज़राइल में उसको चेक किया जाता है और उसके बाद वो डोनेशन जो है या वो सामान जो है जो कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए होता है, वो फ़लस्तीन तक पहुँचता है। ये बात कही है जी सेनेटर साहब ने और कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते वो इस बात को लेकर लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो रही है और अगर हो रही है तो मेरे ख़्याल है इतना परेशान होने की बात नहीं है और इज़राइल के लोगों में इतनी इंसानियत ज़रूर है कि वो सामान को चेक करने के बाद दे देते हैं। अगर यही चीज़ इधर हमास की तरफ होती तो मुझे यकीन है कि हमास के लोग हरगिज़ फल जो है वो सामान चेक करने के बाद इज़राइल तक पहुँचने ना देते। बात हम करेंगे मलिक रियाज़ की। जी हाँ, मलिक रियाज़ जो कि एक बिज़नेस टाइकून है पाकिस्तान में और मलिक रियाज़ का बहुत नाम है। मलिक रियाज़ भी जो है कहा जा रहा है मलिक रियाज़ के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मलिक रियाज़ का भी जो है वो एक इंटरव्यू आने वाला है जो कि उसने रिकॉर्ड करवा के रख दिया है। उसमें भी यकीनन इमरान खान के बारे में ही बात की गई होगी और इमरान खान का ही नाम लिया गया होगा। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान का नाम लें या ना लें मगर इस वक़्त खान साहब के बारे में जिस तरह की खबरें और जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, वो देखकर जो है लोग यही कह रहे हैं कि लगता है कि खान साहब जेल में बैठ के बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट इतनी घबराई हुई है कि एक के बाद एक इंटरव्यूज़ आते जा रहे हैं। हाजरा खान नाम की भी एक खातून है, उन्होंने जी एक बुक लॉन्च की है और उसमें उनका कहना ये है कि 4 साल वो इमरान खान के साथ रहीं, इमरान खान के साथ रिलेशनशिप में रहीं और उसके बाद वो चली गईं और अब उन्होंने जी एक किताब लिख दी है और उसमें उनका कहना ये है कि वो बहुत से राज़ इमरान खान की प्राइवेट लाइफ़ के लेकर आ रही हैं। अब अजीब-सी बात लगती है मुझे तो एज़ अ फीमेल मैं बिल्कुल भी इस बात को एप्रिशिएट नहीं करती कि किसी आदमी के साथ आपने कुछ साल गुज़ारे और उसके बाद आप जाकर जी उसके बारे में बुक लिखना शुरू हो गई। उन्होंने पकड़ के रखा था, उन्होंने आपको कैद कर रखा था, ज़बरदस्ती की थी, कोई ऐसी बात थी जो आप वहाँ से अगर आपको वो आदमी पसंद नहीं था तो आप चली जाती छोड़कर दूसरे दिन चली जाती। लेकिन 4 साल गुज़ारने के बाद चाहे वो हाजरा खान हो, चाहे वो इमरान खान की जो एक्स वाइफ हैं रेहाम खान चाहे वो हो रेहाम खान ने भी एक अच्छा खासा टाइम इमरान खान के साथ गुजारा और उसके बाद जाकर उन्हीं के अगेंस्ट एक बुक लिख दी और उनका ख्याल था शायद इस तरह की बुक पढ़ के लोग इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है लेकिन जाहिर है जो पब्लिक फिगर होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ भी जो है वो पब्लिक को पता ही होती है। तो इमरान खान पहले से ही जो है इमरान खान के बारे में सबको पता है, कई स्कैंडल्स उनके मशहूर हैं। इसके अलावा इमरान खान के लिए ये भी कहा जाता है कि उनकी बेटी जो है वो मौजूद है जिसको उन्होंने आज तक बेटी नहीं कहा। इस बारे में भी लोगों को पता है। कई फ़िल्म एक्ट्रेसेस, मॉडल्स और दूसरी कई जो इमरान खान की पार्टी की वर्कर्स इवन जो है उनके साथ इमरान खान के स्कैंडल्स आते रहे हैं। इमरान खान खुद को प्ले बॉय कहलाते रहे हैं और अपने मुँह से भी कहते रहे हैं कि हाँ जी, वो प्ले बॉय थे। मगर बात सारी ये है कि इमरान खान के लिए ये सब चीज़ें तो आ गई। इमरान खान की बुक भी लिख दी गई, 2-3 ख़वातीन ने बुक भी लिख दी है। उसके अलावा कई और दूसरे लोग भी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके घर के अंदर जो कुछ हालात हैं, वो भी लिख के बताए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की करप्शन अभी तक सामने नहीं लाई गई और अगर जहाँ तक बात की जाए करप्शन की या इन तरह के स्कैंडल्स की, ये सारी दुनिया में होते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट तक इससे बचे हुए नहीं हैं। हमने देखा कि इससे पहले जो क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके लिए भी स्कैंडल्स आए थे और उसके बाद वाले, उनके पहले वाले और हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं, सभी के जो लीडर्स होते हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके स्कैंडल्स आया करते हैं। तो इमरान खान के भी आए, वो कोई ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात ये है
कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब के भी स्कैंडल्स थे। नवाज शरीफ साहब के साथ भी, जैसा कि मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ की सिंगर हैं ताहिरा सैयद, उनके साथ नवाज शरीफ साहब के स्कैंडल थे। और उनके उस टाइम के हस्बैंड नईम बुखारी साहब का कहना ये है कि नवाज शरीफ साहब उनके घर पे गाना सुनने के लिए जाया करते थे, और जब वो अपने ऑफिस से घर जाते थे तो उनसे कहते थे तुम फिर ऑफिस जाओ। अब ना जाने वो बेचारे किस ऑफिस में काम करते थे कि उन्हें फिर दोबारा जाके ऑफिस का लॉक खोल के फिर अंदर बैठना पड़ जाता होगा। तो खैर, इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें हमारे यहाँ ना सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में भी कई जगह पर ये हरकतें होती हैं। तो सिर्फ उसी बात को छालने का क्या मकसद है? और अगर ये बुक लिखनी थी तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब बुक लिख दी होती, जब इमरान खान पावर में थे तब ये बुक आ जानी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है, इससे साफ पता लग रहा है कि ये प्लान करके बुक लिखवाई गई है। हो सकता है कि ये जो साहिबा हैं या ये जो कह रही हैं कि इन्होंने हाजरा खान, जिन्होंने दावा किया है कि उनकी बुक है, हो सकता है उनको बुक किसी और ने लिख कर दी हो। मगर खैर, मैं क्योंकि इस तरह के स्कैंडल्स, इस तरह की बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं होती जिसको पढ़ के आपको कोई खास आपको फायदा होता है, और ना ही कोई नॉलेज होती है, ना ही कोई नॉलेज हासिल होती है, बजाय इसके कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ को उछाल रहे होते हैं और अपने हिसाब से उछाल रहे होते हैं। इसलिए कि क्या सच है क्या झूठ, दूसरी तरफ की पार्टी की बात तो हमने सुनी नहीं है। बहरहाल, इमरान खान मेरे कभी भी फेवरेट नहीं रहे, ना ही मैं कोई क्रिकेट फैन हूँ। लेकिन इसके बावजूद इस तरह से किसी आदमी की इज्जत को खराब करना भी ठीक नहीं है। अगर औरतों की या जो फीमेल्स होती हैं उनकी इज्जत होती है, फीमेल्स की अगर इज्जत होती है, तो मेरे ख्याल है जो मेल्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनकी भी इज्जत होती है। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए, खासतौर पे उन फीमेल्स को जिनके जो रिलेशनशिप में रही हों, इस तरह से बाहर आके उसी मर्द के बारे में, उसी आदमी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने से पहले सोचिए कि उसने आपके लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा। और यकीनन ये एक क्रेडिट जरूर मैं इमरान खान को दूंगी कि इमरान खान की लाइफ में कोई भी आया हो, कोई भी गया हो, उन्होंने पलटकर कभी किसी भी फीमेल के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर ये जरूर है कि ये फीमेल्स जो कुछ कर रही हैं वो गलत है। मगर ये है कि इमरान खान की किताब की तरह की, यानी खुली किताब की तरह की लाइफ है, और सभी को पता है कि उनके कितने स्कैंडल्स रहे, कितने रंगीन मिजाज रहे हैं और किस तरह का उनका बिहेवियर रहा है। मगर हाँ, एज अ पॉलिटिशियन वो फेलियर में रहे हैं और कुछ भी डिलीवर ना कर पाए वो अपनी पब्लिक के लिए। और साथ साथ करप्शन के भी कई केसेस हैं, और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो शहाना केस में बहुत हंगामा रहा, लेकिन कोई खास बात सामने ना आ सकी, और बाद में पता लगा कि तोशा खाना से तो हर पॉलिटिशियन ने ही सामान उठाया है। लेकिन इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस और दूसरे कई केसेस हैं जिसके ऊपर अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर वो उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको सजा दी जाए, और जो कि अभी भी फिलहाल वो जेल में है। लेकिन इस किस्म की ओछी किस्म की हरकतें जो हमारे स्टैब्लिशमेंट करवा रही है, मेरा ख्याल है ये सूट नहीं करता उनको, इसलिए कि ऐसे ऐसे स्कैंडल्स और ऐसे ऐसी चीजें तो हर एक के पास हैं और हर एक की ही हैं। तो बात वो करें जो जो काम आप लोगों ने खुद ना किया हो, ठीक है ना। अगर आप लोग खुद बड़े नेक परहेजगार हैं और हाके झुका के चलते हैं, किसी गैर औरत की तरफ नहीं देखते, हर एक की आप इज्जत करते हैं, हर फीमेल की आप इज्जत करते हैं, और किसी भी अनजान फीमेल को आपने हैरेस ना किया हो, तंग ना किया हो, जबरदस्ती ना की हो, तब तो ये बात करते अच्छे लगते हैं। वरना फिर चुप बैठिए ना, क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को इस तरह की बातें करने की। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक अदद वीडियो। आपके बच्चे बेरोजगार हैं, मगर आप कारण नहीं देख पा रहे। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब। क्या बोले तुमने? जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। अरे यार बक्सर, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। कौन है? कहां से आते हैं?
जी, तो ये थे राहुल गांधी एज़ यूजुअल बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, लेकिन ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि ब्रिक्स की बात अगर करें तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है ब्रिक्स में जाने की। जी हाँ, और उसके लिए कहा यह गया है कि रशिया जो है वो शायद पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान को ब्रिक्स में पहुँचाएगा। लेकिन जैसे कि हमारे कुछ पैनलिस्ट बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि आखिर ये ब्रिक्स में करेंगे क्या? और यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ब्रिक्स में करेंगे क्या, लेकिन वो हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रशिया की मदद से या किसी भी कंट्री की मदद से पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक सोशल मीडिया पे ट्विटर पे मैंने पिक्चर शेयर की थी जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। उसमें दो भाई हैं चार सद्दा के, और उनको उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, एक दूसरे को गोलियां मार दी। और वजह क्या बनी? जी, पहले वजू कौन करेगा। सुबह फजर की नमाज के लिए दोनों भाई तैयार हो रहे थे और वजू करना था, और कौन पहले वजू करेगा इस चक्कर में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। अब पूछना यह था कि इन दोनों में से 72 हुरें किसको मिलेंगी और इन दोनों में से जन्नत में कौन जाएगा। इसलिए कि दोनों ही नमाज पढ़ना चाह रहे थे और दोनों ने ही वजू पहले करने के झगड़े में, वजू पहले करने की जिद में एक दूसरे को मार दिया। सगे दो भाई चार सद्दा के। अब ये माइंडसेट पाकिस्तान का बन चुका है। ये चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसको कि कई लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान कैसे बदलेगा, पाकिस्तान कैसे सही सोचना शुरू करेगा, पाकिस्तान में आखिर कब चेंज आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में हाल ये है कि वजू करने के ऊपर लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ चेंज होता हुआ फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के लिए रवाना हो गए और उसके एक दिन बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई के लिए रवाना हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया है जियो टीवी को, हामिद मीर साहब को, और उसमें उनका कहना ये था कि जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अभी नौसिखियां हैं जी, वो अभी सीख रहे हैं, वो उनकी अभी ट्रेनिंग होनी बाकी है, वो अभी इतने एक्सपर्ट या इतने माहिर नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और यकीनन ये बात आसिफ अली जरदारी साहब जो कर रहे थे उनके बाद कोई वजह रह नहीं गई ये सोचने की कि शायद जरदारी साहब को यकीन हो चला है कि इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब का पलड़ा भारी है और नवाज शरीफ साहब ही एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आगे की तरफ आएंगे। और इस वक्त बिलावल भुट्टो का कोई चांस नहीं है। हो सकता है इसी बात पे नाराज होकर बिलावल भुट्टो जो है वो दुबई चले गए हों और अब आसिफ अली जरदारी उन्हें मनाने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना था कि उनकी बेटी, सबसे छोटी बेटी आसिफा, उनको भी वो इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, वो इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है। उनका ये भी कहना था अपनी माँ की तरह उनका गुस्सा बहुत तेज है। और आसिफ अली जरदारी साहब का ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितने भी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान या कोई भी, मौलाना फजल रहमान, सबको बाबा कहा या बाबे कहा, लेकिन उनका कहना यह था कि आसिफ अली जरदारी को नहीं कहा। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना है कि जी आजकल की जो नई जनरेशन है उसको पुरानी जनरेशन या अपने जो माँ बाप हैं या जो बाबे हैं वो यकीनन ऐसे ही लगते हैं जैसे उनको कोई काम नहीं आता, जबकि ऐसी बात नहीं है। सॉरी, जबकि ऐसी बात नहीं है। और इस वक्त भी जो सीनियर सिटीजन हैं या जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनकी कंट्री को ज़रूरत है। अब क्या ज़रूरत है ये तो खैर वो हमें बता नहीं पाए, लेकिन बहरहाल इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं और कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो कैंपेन वगैरह भी शुरू हो जाएंगी और यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आगे आएंगी। लेकिन ज़रूरत क्या है ये सब पैसा ज़ाया करने की, ये सब तमाशे करने की? ये बात अगर हमें कोई समझा दे तो बड़ा आसान होगा। इसलिए कि अगर पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है, पॉलिटिशियंस को मालूम है कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी जा रही है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, तो यकीनन बाकी चीजों की भी जरूरत रह नहीं जाती है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।